28 फरवरी 2026 को ऐसी कौन सी ग्रह की स्थिति बन रही थी कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर एक साथ हमला शुरू कर देते हैं। सैकड़ों टारगेट पर तेहरान से लेके दक्षिण तट तक मिसाइलें गिरती हैं, एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो जाते हैं और कुछ ही मिनटों में ये स्पष्ट हो गया कि ये हमला नहीं है बल्कि एक युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। आइए हम समझते हैं कि उस दिन प्लैनेट्स का क्या कॉम्बिनेशन था और ये युद्ध कब तक चलेगा, इकोनॉमिक पर इसका क्या असर रहेगा और जो एनर्जी क्राइसिस है वो कब तक ठीक होने की संभावना है। 28 फरवरी 2026 को ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार थी। मार्स और राहु का कंजक्शन था, मरकरी वक्री थे, बुध वक्री थे, शनि मीन राशि में थे और चंद्रमा और गुरु एक साथ थे। मार्स युद्ध का प्रतीक है, राहु इल्यूजन का, भ्रम का, धोखा देने का, अनिश्चितता, अचानक कोई काम करना उसका प्रतीक होता है। और मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन एक डेंजरस कॉम्बिनेशंस में एस्ट्रोलॉजी के अंदर माना जाता है। और ये जब दोनों एक साथ आते हैं तो युद्ध स्ट्रेटेजी से नहीं एकदम से ट्रिगर हो जाता है। और ये वही योग है जो इतिहास में सडन अटैक्स हो जाते हैं, बिना चेतावनी के हमला, सरप्राइज स्ट्राइक और अनकन्वेंशनल वारफेयर। और यही 28 फरवरी को हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि ये अचानक हुआ या सोच समझकर इसकी कोई प्लानिंग। ये कहानी की शुरुआत अगर हम देखें तो वो होती है 1979 से। 1979 की इस्लामिक क्रांति से लेकर 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या तक अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना रहा। 2025 में न्यूक्लियर नेगोशिएशन कमजोर पड़े, सैंक्शंस बढ़े और 2026 की शुरुआत तक स्थिति विस्फोटक हो चुकी थी। फरवरी 2026 में आखिरी कोशिश ओमान में बातचीत विफल रही और उसके ठीक बाद 28 फरवरी 2026 को ऑपरेशन इपिक फ्यूरी शुरू हुआ। सिर्फ 12 घंटों में 900 से अधिक हमले किए गए और उसका लक्ष्य था ईरान का मिसाइल नेटवर्क, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और लीडरशिप। और इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खोमनेई की भी मृत्यु हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में सत्ता का वैक्यूम बन गया। यहां पर अमेरिका ने जो प्लान किया था वो ये प्लान किया था कि जैसे वेनेजुला में हुआ, उन्होंने 3 या 4 दिन के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन में सफलता प्राप्त कर ली। उनका ये मानना था कि ईरान में भी कुछ इसी तरह का सफलता उनको मिलेगी। लेकिन यहां पे जो मरकरी है वो वक्री हैं। मरकरी यानी कि बुध कम्युनिकेशन का और इंटेलिजेंस का प्लेनेट है। इसका अर्थ है जो जानकारियां थी वो गलत थी, आकलन गलत लिया गया, कम्युनिकेशन फेलियर हुए। और यहां पर भी यही हुआ कि डिसीजन तो ले लिया गया लेकिन कहीं डाटा में फ्लॉ था। माना यह जा रहा था कि शायद ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा, लेकिन ईरान ने रिटेलिएट किया। यह पूरा मध्य पूर्व एशिया में एक क्षेत्रीय संघर्ष युद्ध में पलट गया। लेबनान में हिजबुल्लाह सक्रिय हो गया, यमन के हूती समूह ने भी चेतावनी दी, कतर, बहरीन, सऊदी अरब सब इस लड़ाई में खिंचने लगे और तेल की कीमत आज चल रही है $120 से ऊपर। शिपिंग इंश्योरेंस कई गुना बढ़ गया है। दुनिया भर के बाजारों में घबराहट फैल गई है। इंडेक्स रोज रेड में बंद हो रहे हैं। और 13 मार्च को अमेरिका ने खार द्वीप पर हमला कर दिया जो ईरान का प्रमुख ऑयल एक्सपोर्ट हब है। 18 मार्च को इजराइल ने साउथ पार्स के गैस फील्ड पर हमला किया जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति हिल गई। लेकिन अब यह युद्ध ना होके एनर्जी वार बनता चला जा रहा है। यहां पर जो ईरान को लोअर एस्टिमेट किया गया उसकी एक कारण है शनि का मीन राशि में होना, जो छुपे हुए तनाव को दिखाता है।
दबे हुए कॉन्फ्लिक्ट को सरफेस पे लेके आता है। इसलिए जो ईरान के अंदर स्ट्रेटजी बन रही हैं और जिस तरह से वो रिटेलिएट कर रहा है, वो इसी का कारण है। 23 मार्च 2026 पे है और स्थिति मार्च में बिगड़ती जा रही है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दे दी है। अमेरिका ने नेवल ऑपरेशन बढ़ा दिए हैं। इजराइल ने लगातार स्ट्राइक जारी रखी है। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। एआई जनरेटेड वीडियोस चल रहे हैं। मीडिया के नैरेटिव टकरा रहे हैं। डिप्लोमेसी लगभग खत्म हो गई है। अब क्या ये स्थिति ऐसे ही रहेगी या अप्रैल में कुछ स्थिति सुधरेगी? केवल एक आशा की किरण जो दिख रही है वो दिख रही है। अब जो आने वाले ट्रांजिट हैं, आइए उनके ऊपर हम लोग बात करते हैं। 14-15 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे और वो उनकी एक्सल्टेशन की राशि है, यानी कि उच्च के होंगे। इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव ये होगा, जो पावरफुल नेता हैं यानी कि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वो और ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे। उनके बयान और ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे। मिलिट्री पोस्चर उनका बढ़ेगा। पावर डिस्प्ले उनका शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मरकरी, बुध अभी भी कमजोर हैं। इसका मतलब शक्ति तो है लेकिन समझ नहीं है और वो कॉम्बिनेशन का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। 19 अप्रैल को वृष राशि में शुक्र प्रवेश कर रहे हैं। ये यहां पर जो है अर्थव्यवस्था एक अलग स्थिति के अंदर हम लोगों को दिखाई देगी। दुनिया को अब एहसास होने लग जाएगा कि युद्ध से ज्यादा हमारी अर्थव्यवस्था पे नुकसान हो रहा है। यानी कि जो ईरान शनि के कारण से जो एक्शन ले रहा है वो वास्तविकता में पलटता जा रहा है। तेल की कीमत हो सकता है $150 प्रति बैरल तक पहुंच जाए। एनर्जी सप्लाई प्रभावित बहुत तेजी से होगी। ग्लोबल ट्रेड पर असर पड़ेगा। अब सवाल ये होता है कि कौन जीतेगा, किसका नुकसान होगा, यह भी एक प्रश्न है। सूर्य, मंगल और बुध तीनों जो है फायर एलिमेंट में हैं और ये कॉम्बिनेशन बता रहा है कि अभी ईगो क्लैश करेगा। अमेरिका झुकेगा नहीं, कंप्रोमाइज के मूड में नहीं आएगा। और उधर क्योंकि ईरान में कोई लीडरशिप नहीं बची तो बातचीत किससे होगी? सब अलग अलग ग्रुप फैलकर अपना एक्शन लेंगे। अगर हम देखें प्लेनेट के फॉर्म में तो हमें दिखाई देगा कि अमेरिका सूर्य की तरह से बिहेव करेगा, जो ईरान है वो राहु की तरह से बिहेव करेगा, इजराइल वो शनि की तरह से बिहेव करेगा। तो थोड़ा सा अब यहां पे जो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है कि गलत टाइमिंग होगी। और 13 मई से 25 मई तक सबसे ज्यादा सेंसिटिव समय है। इस दौरान में मिलिट्री एस्केलेशन पीक पर होगा। डिप्लोमेसी लगभग शून्य होगी और दुनिया वार लाइक जोन में होगी। और भी कंट्रीज इसके अंदर खिंच सकते हैं इस लड़ाई को, चाहे वो रोकने के दृष्टिकोण से जाएं, वो खिंचेंगे। अब यहां पर जो एक आशा की किरण दिखती है वो दिखती है जुपिटर का, गुरु का कर्क राशि में उच्च का होना। ये वो क्षण होगा जब शायद कुछ स्टेबिलिटी का संकेत मिलेगा। जुपिटर विजडम के, पॉलिसी के, लॉन्ग टर्म विजन के कारक हैं। तब हो सकता है जून के महीने में बातचीत शुरू हो और जो चैनल ब्लॉक हो गए हैं डिप्लोमेसी के वो दोबारा से एक्टिव हो। सीज फायर के भी डिस्कशन होंगे और तब लगेगा शायद युद्ध खत्म हो जाए। लेकिन जो एनर्जी क्राइसिस है और जो इकोनॉमी स्थिति है वो शायद इतनी जल्दी से सुधरने वाली नहीं है। भारत का जो इसमें रोल रहेगा वो एक बहुत विशेष रोल रहेगा। ये एक बैलेंस डिप्लोमेसी का कारक होगा। जुपिटर के कारण भारत का ग्लोबल ट्रस्ट बढ़ेगा, मीडिएशन के रोल मिलेंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में वो मजबूत होगा। अमेरिका आक्रामक रहेगा, चीन रणनीतिक तौर पे शांत रहेगा, रूस धैर्य उठाकर देखता रहेगा। भारत हो सकता है इसमें एक बड़ा रोल प्ले करे और एनर्जी डील्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए उसके गल्फ कंट्रीज से अपने संबंध जो मजबूत किए हुए हैं, डिप्लोमेटिक चैनल ओपन किए हुए हैं, वो खुले रखेंगे। अब युद्ध अचानक तो खत्म होगा नहीं, ये धीरे धीरे स्टेबलाइज होगा।
जून 2026 में इस तरह के संकेत मिलेंगे निगोशिएशन फेज के। जुलाई अगस्त में थोड़ी सी स्थिति पलटेंगी, तब शायद कुछ पैक्ट्स हों, एग्रीमेंट हों, लेकिन हाँ जियो पॉलिटिकल अलाइनमेंट थोड़ा सा चेंज अवश्य होगा। तो अब हम केवल ये कह सकते हैं 28 फरवरी 2026 को जो युद्ध शुरू हुआ उसका अंत जब जून में होगा तब दुनिया एक नई शुरुआत देखेगी, और उसके ऊपर हम फिर बाद में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम हरिओम।